बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट स्टेशन पर। और आज के लेक्चर में हम 6वें चैप्टर की 6.10 एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है वो शुरू करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज हार्मोनिक प्रोग्रेशन से मुतल्लिक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ी देर तक हम इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल BALP में शामिल है, पहले सवाल के दोनों पार्ट्स। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सवाल कुछ यूँ दिया हुआ है कि इसकी जो पहली टर्म है वो है 1/3 सॉरी, एंड दूसरी टर्म है 1/5, तीसरी 1/7 और इसी तरह सो एंड सो ऑन। ये सारी टर्म जो दी हुई हैं ये किस में दी हुई हैं? HP में। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिस तरह पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं या सीरीज सीक्वेंस कर चुके हैं, इसी तरह ये है। इसकी 9 टर्म जो है वो हमें पूछी गई है कि ये 9 टर्म जो है वो हमने निकालनी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होती हैं, अगर हम इसको उलट दें तो वो टर्म्स जो है वो AP में आ जाती हैं। तो अगर हम इन टर्म्स को उलटें तो ये 1/3 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/5 5 में, और इसके अलावा 1/7 जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह सो एंड सो ऑन। अब ये टर्म्स जो हैं वो RN किस में आ गई हैं? AP में। यानी ये टर्म्स किस में आ गई हैं? AP में। यानी HP की टर्म्स को अगर उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो टर्म्स जो है वो किस में आ जाती हैं? AP में आ जाती हैं। अब AP को सॉल्व जैसे करते थे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हम निकालते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप A3 में से भी A2 को निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज़ दर्ज करेंगे 5 - 3, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A1 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो कितनी है? 3। अब A9 जो है वो हम निकालेंगे। उसके लिए हमें फार्मूला पता है कि अब ये टर्म्स जो है वो AP में आ गई हैं, तो A9 टर्म जो है वो हम फाइंड करेंगे AP में और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आ जाएगी। तो A9 विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस 8D। ये हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है। तो A1 की कितनी कीमत है जी? 3 प्लस 8 और D की कितनी वैल्यू है? 2। तो 3 प्लस 16 दिस विल बी इक्वल्स टू 19। ये A9 आ गई है किसकी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इन AP। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो A9 बन जाएगी, जिसके बटे में कोई नहीं होता, 1 होता है। तो हम इसको उलटेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसकी 9 टर्म बन जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो इसके बटे में 1 है तो ये बन जाएगा 1/19। अब ये किस में आ जाएगी? HP में। तो यही हमने फाइंड करनी थी 9 टर्म HP की। तो बेसिक असूल वही है कि हमने इसकी टर्म्स को का रेसिप्रोकल कर लेना है और रेसिप्रोकल करने के बाद हम जो है वो AP को ही सॉल्व करके बाद में उसको जोन सी टर्म फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड पे जाके। दूसरा सवाल जो है वो आपने खुद ही करना है, उसमें भी जो है वो 9 टर्म ही फाइंड करनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर इस पहले का दूसरा पार्ट आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी दूसरा पार्ट जो है उसमें 12th टर्म जो है वो फाइंड करनी है, वो भी आपने खुद ही करनी है। इसके अलावा ALP में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी इन्वॉल्व हैं। तो ये इस तरह से मिलते जुलते सवाल आप खुद करेंगे। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी तरह से भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं।
चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ए फर्स्ट टर्म दी हुई है, लेकिन दी एचपी में हुई है। वो क्या है, 1 - 1/3। और इसके अलावा फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो A5 क्या है जी, 1/5। ये दोनों टर्म्स किस में दी हुई हैं, एचपी में। और कहता है फाइंड करें जी A9। अब इसमें भी हमने A9 ही फाइंड करना है। सवाल तो उसी तरह का है, लेकिन ज़रा इसमें टर्म्स दो दी हुई हैं, सीक्वेंस और नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं भी इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो A1 टर्म पहली टर्म जो है वो आ जाएगी -3। AP में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे ना, जैसे पहले किया था। तो A5 जो है वो क्या आ जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के। अब ये टर्म्स जो हैं वो A1 और A5 ये किस में आ गई हैं, AP में। तो हम लिख देंगे इन AP, और इन AP लिख दें, ठीक है। A1 की वैल्यू तो हमें पता है, और चूँकि टर्म्स AP में आ गई हैं, A9 किसके इक्वल होगी, A1 + AD के। अब A9 निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, A1 होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। A1 तो हमारे पास है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके A9 की वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी, AP में, और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में आ जाएगी। A1 की कीमत है -3, और A5 जो है वो किसके इक्वल होता है, A1 + 4D के। ये उसकी जगह पे रख दिया, इक्वल्स टू 5। A1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो A1 की वैल्यू है -3 + 4D विल बी इक्वल्स टू 5। तो 4D ये -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा, और 4D विल बी इक्वल्स टू 5 + 3 कितना हो गया, 8। और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2। अब D की वैल्यू और A1 की वैल्यू दोनों हमारे पास हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। अब हम A9 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A9 किसके इक्वल होता है, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, A1 + AD के। वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, A1 की -3 + 8, और D की कितनी है, 2। -3 + 8 × 2 16, और इसको हल करने से ये आ जाएगा 13। ये A9 टर्म आ गई है किस में, AP में। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा A9 विल बी इक्वल्स टू 1/13। अब ये किस में, 9 टर्म किस में आ गई है, HP में, जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी जो है वो ALP के मुताबिक इन्वॉल्व है, तो हम उसको भी देखते हैं। दरअसल अनफॉर्चुनेटली जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो आवाज़ जो है वो तब मिस हो गई थी, तो अब मैं वॉइस ओवर करके दोबारा से क्वेश्चन में ये जो ऑडियो है ये उसमें शामिल कर रहा हूँ एडिटिंग के ज़रिए, तो इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पे हार्मोनिक मीन के मतलब पूछा हुआ है। पहले हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ चुके थे, ज्योमेट्रिक मीन का। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है जी H.M = 2AB/A + B। ये A और B जो है वो दो टर्म्स होती हैं जिनके दरमियान में हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना होता है। तो हार्मोनिक मीन उन्होंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसने कहा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो 5 है। इसके अलावा जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से पहली टर्म जो है वो जो कि A के बराबर होगी, और वो दी हुई है वो 2 के इक्वल है,
और दूसरी टर्म जो है वो बी ही के इक्वल है, यानी दोनों टर्म्स ए और बी होती हैं ना, तो यहाँ पे पहली टर्म 2 दी हुई है तो वो ए के इक्वल होगी। अब हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है 2ab ओवर a प्लस बी। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू दर्ज करेंगे 5 इज इक्वल टू 2 और a की वैल्यू भी कितनी है 2 है। b की जगह पे b ही रखना है क्योंकि दूसरी टर्म उसने b ही दी हुई थी। a की जगह पे 2 प्लस b, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए या इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से 4b। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 हो जाएगा, प्लस 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b विल बी इक्वल्स टू 4b। अब 4b जो है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5b माइनस 4b विल बी इक्वल्स टू 10 उधर जाके माइनस का, तो ये 5b में से 4b सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा b इज़ इक्वल टू -10। तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, यही उसने पूछा हुआ था, तो ये वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।